नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर मज़े से होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। हमारी व्याकरण की पुस्तिका कक्षा 5 की है और जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना। बच्चों, अगर हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है तो हम कैसे कहते हैं? रानी सुंदर है, गाय काली है, कोयल मधुर सुर में गाती है, आम मीठा है। यहाँ आपने सुना कि सुंदर, काली, मधुर, मीठा, ये क्या बता रहे हैं? यह रानी, गाय, कोयल और आम की विशेषता बता रहे हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम विशेषण पढ़ेंगे। पाठ 9 विशेषण। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चों, अब हम एक चित्र देखेंगे और चित्र के नीचे एक अनुच्छेद लिखा हुआ है। उस अनुच्छेद में कुछ शब्द पिंक कलर से यानी कि गुलाबी रंग से लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। आज सुबह मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर गया। वह मंदिर बहुत ऊंचा था। उसकी दीवारें गुलाबी रंग की थी। मंदिर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे। मंदिर में एक फव्वारा भी लगा हुआ था जो बहुत सुंदर था। मैंने बहुत सुंदर मूर्तियों के दर्शन भी किए। उपयुक्त वाक्यों में ऊंचा, गुलाबी, रंग बिरंगे, सुंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब आपने देखा कि इसमें वह मंदिर कैसा था, मतलब इसका जब हम यह पूछ रहे हैं प्रश्न कि वह मंदिर कैसा था, तो यहाँ पे हम उत्तर दे रहे हैं वह मंदिर बहुत ऊंचा था। उसकी दीवारें किस रंग की थी? गुलाबी। मंदिर के आसपास कैसे फूल खिले थे? रंग बिरंगे। तो यहाँ पर हमने जब प्रश्न पूछा तो हमें उत्तर मिला। और कैसा, किसे, कितना, जब हम ये प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है उसे वही विशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण की परिभाषा को पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा, रंग बिरंगे, सुंदर। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। उदाहरण: गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। यहाँ रंग बिरंगे शब्द क्या हो गया? विशेषण। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। यहाँ पर हिमालय क्या हो गया? संज्ञा, और ऊंचा हो गया विशेषण। अब विशेषण जो है वो विशेषता बताता है, और वो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पर विशेष भी आता है। तो अब पहले हम विशेष की परिभाषा को पढ़ेंगे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं जिनकी की विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे निधि सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर विशेषण है क्योंकि यह लड़की की विशेषता बता रहा है तथा लड़की विशेष है। लड़की संज्ञा भी है
और विशेष्य भी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य भी कहते हैं। आइए अब हम विशेषण एवं विशेष्य के कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। शब्द युग्म, विशेषण और विशेष्य। शब्द युग्म है खट्टे अंगूर। इसमें खट्टे शब्द जो हो जाएगा वो विशेषण है और अंगूर जो है वो विशेष्य है। उसी तरीके से शरारती बंदर, शरारती शब्द विशेषण है और बंदर विशेष्य। लाल कमीज, लाल शब्द विशेषण और कमीज विशेष्य। ऊंचा पर्वत, ऊंचा शब्द हो जाएगा विशेषण और पर्वत विशेष्य। तो अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के भेदों की परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप वीर थे, किसान बहुत परिश्रमी होता है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप वीर थे, वीरता जो थी उनका गुण है। उसी तरह से परिश्रमी होना भी किसान का गुण है। तो ये दोनों गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब निम्नलिखित वर्गों में आने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे क, गुण सूचक, जिसके अंतर्गत अच्छा, सुंदर, मुलायम, सच्चा, भला, योग्य, मतलब गुण सूचक जो शब्द हैं उससे जो शब्द बनते, उससे जो वाक्य बनते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण में लेते हैं। जैसे कि सुंदर, रानी सुंदर है। दूसरा, दोष सूचक, बुरा, कुरूप, कठोर, झूठा, पापी, निर्दयी, अयोग्य। दोष सूचक शब्दों को भी हम किस में लेते हैं? गुणवाचक विशेषण में। अब काल सूचक, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्राचीन, आधुनिक, नवीन। उसी तरह से स्थान सूचक, भारतीय, जापानी, मद्रासी, मराठी, शहरी, बनारसी। उसी तरह से रंग सूचक, गोरा, सांवला, सफ़ेद, काला, लाल, हरा। फिर दिशा सूचक, नीचे, ऊपर, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। वैसे ही स्वाद सूचक, नमकीन, मीठा, तोता, खट्टा, कड़वा, चटपटा। इनमें से जितने भी ये शब्द हैं, जितने शब्द जो हैं, ये शब्द जो हैं उदाहरण में आते हैं या इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब दूसरा जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, जिसमें कि संख्या के बारे में बताया जाता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या है? कबूतरों की कितनी संख्या बताई गई है? 2। 3 लड़कियां चरखी पर घूम रही हैं। यहाँ पर कितनी लड़कियों की संख्या बताई गई है? 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। कुछ संख्यावाचक विशेषण 5, 10, दुगुना, तिगुना, प्रत्येक, अनेक, बहुत आदि भी होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के अपने 2 भेद होते हैं। क, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लड़का, 3 केले, 7 रंग,
12 महीना 30 दिन आदि। मतलब यहाँ पर पूरे जो संख्या है वो निश्चित है, इसको हम हटा नहीं सकते। 1 मतलब 1, 3 मतलब 3, 7 मतलब 7, 12 मतलब 12। अब दूसरा जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें कितने भी हो सकते हैं कि कुछ लोग, कुछ फल, बहुत सारे लोग आदि। मतलब जो लोग फल हैं उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, और निश्चित में हम काउंट करके लिखते हैं। अब तीसरा है, अब ये गुणवाचक, ये विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिससे कि हमको उसकी मात्रा या माप के बारे में पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 5 लीटर दूध देती है, तो दूध कैसा होता है? लिक्विड होता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? उसकी मात्रा होती है। फिर राधा की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो इसको हम मापते हैं। आपने देखा ना, नापते हैं मीटर से, तो ये क्या हो जाएगा? राधा की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो ये दोनों कौन से विशेषण हैं? परिमाणवाचक विशेषण। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण भी होते हैं। मापने वाले शब्द जो होते हैं, 4 चम्मच चीनी, 2 गिलास पानी। नापने वाले शब्द होते हैं, वह है 1 वर्ग मीटर ज़मीन, 4 मीटर कपड़ा। और तोलने वाले भी होते हैं, तो तोलने वाले शब्द 1 किलो आलू, 10 कुंटल अनाज। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 5 किलो आम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बर्तन, थोड़ी चीनी। चीनी को तो हम नहीं वो कर सकते हैं कि 1 किलो है या 2 किलो है, जब तक कि वो तोल के नहीं देगा तो हमको थोड़ी, जब बोरी में रखी रहती तो हमें थोड़ी पता रहता कितनी चीनी है। तो थोड़ी चीनी, कुछ बर्तन। अब विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह आदि सर्वनाम शब्द पता है ना आपको, मैं, हम, तुम, वह, तो वही शब्द है सार्वनामिक विशेषण। जैसे उदाहरण देखिए, यह बिल्ली कोमल बालों वाली है। यहाँ पे यह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। बिल्ली क्या हो गया? संज्ञा। कोमल क्या हो गया? विशेषण। तो यह बिल्ली कोमल बालों वाली है। अब यहाँ पर वह लड़का बीमार है, वह सर्वनाम शब्द हो गया, लड़का संज्ञा शब्द हो गया और बीमार क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक में ये निश्चित होता है कि वे लड़के, यह किताब। प्रश्नवाचक में कौन, लड़की, क्या खाया, आपको पता है ना। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न करते हैं, तो कौन, लड़की, क्या खाया। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जिसमें कि हमको निश्चित नहीं होता है, कुछ लोग, कोई पेन। उसी तरह से संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो लड़का पढ़ेगा वह पास होगा। मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला, उनका आपस में संबंध बताने वाला कि जो लड़का पढ़ेगा वह पास होगा और जो नहीं पढ़ेगा वह पास नहीं होगा। तो जो लड़का पढ़ेगा
वह पास होगा। इसको हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण बनाना सीखेंगे कि किस तरह से संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदला जा सकता है। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण हैं, जैसे पतला, मोटा, चालाक, सुंदर। इनको हम अलग से विशेषण नहीं बनाते हैं, ये स्वयं ही विशेषण शब्द हैं। किंतु बहुत से शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। आइए कुछ संज्ञा शब्द और उनके विशेषण के बारे में जानें। जैसे धर्म का विशेषण शब्द है धार्मिक, सेना का सैनिक, संकेत का सांकेतिक, अंतर का आंतरिक, समाज का सामाजिक, घृणा का घृणित, अपेक्षा का अपेक्षित, अंत का अंतिम, अधिकार का अधिकारी, विजय का विजयी, देहात का देहाती, दान का दानी, निंदा का निंदनीय, रंग का रंगीन, नमक का नमकीन, चमक का चमकीला, शक्ति का शक्तिमान, पूजा का पूज्य, बल का बलवान, कृपा का कृपालु, दया का दयालु। तो बच्चों, आज हमने पाठ विशेषण पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी कितने भेद होते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि हम किस तरह से संज्ञा शब्दों से विशेषण बना सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। और जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू।